नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, उन सभी की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, परिचर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का हिस्ट्री के बारे में हमने 3 पार्ट कर लिए। आज उसी से संबंधित, ठीक है, जो उत्तराखंड का इतिहास रहा उससे महत्वपूर्ण कितने 60 एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल, अगर आपने हिस्ट्री वाले मेरे मैराथन क्लास देखे हैं तो आप इजीली क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो आइए जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो पहले हम गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, जो गढ़वाल मंडल में जिसे हम केदारखंड खस देश कहते थे, वहां जो वंश रहा पवार वंश, उससे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, पूछ रहा है गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, मुझे बताएंगे फटाफट कि गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है अजयपाल, ऑप्शन बी है जगतपाल, ऑप्शन सी है कनकपाल, ऑप्शन डी है अनंतपाल। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो किसने गढ़वाल में, तो आपको बता दूं, गढ़वाल में किसने, कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना किसने की थी सर, कनकपाल ने की थी। ठीक है, जब हम क्या, उत्तराखंड के जो प्रमुख क्या रहे, राजवंश रहे, वंश रहे, उनके शासक रहे, उसमें जब हम चर्चा करेंगे, चाहे वो पवार वंश को हो जाए, चंद वंश का हो, कत्यूरी वंश का हो, उनके राजाओं के बारे में जब हम अलग अलग वीडियो परिचर्चा करेंगे, वहां हम इनके बारे में जानेंगे। तो गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना कौन करता है, आपका कनकपाल करता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, पूछ रहा है गढ़वाल के पवार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है। तो आपको बताना है जो गढ़वाल में कितने 60 राजाएं हुए, उनमें सबसे विश्वसनीय पूछेगा, विश्वसनीय सूची कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो कौन सी सूची है, आपने बताया, फटाफट बताइए मुझे कौन सी सूची है, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, आपके लिए, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप एक्टिविटी करोगे, सर्च करोगे तो और ज़्यादा इसके बारे में जानोगे, तो आपको भी याद है। क्वेश्चन 2 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित था, बताना। चमोली में, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, टिहरी में। तो आपको कोनपुर गढ़ बताना है। तो कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित था, आपने बोला सर कहाँ स्थित था कोनपुर गढ़, बताइए मुझे, बताना फटाफट कहाँ पे स्थित था। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, आप एक्टिविटी करेंगे कि कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। तीसरा क्वेश्चन हम परिचर्चा कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था। ये क्वेश्चन आपको बताना है, फटाफट बताएंगे मुझे कि जो चांदपुर गढ़ का कौन था शासक, भानु प्रताप था, उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, तो कनकपाल से करवाया था। ठीक है, जिसने गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि कनकपाल कहाँ का था, बताइए मुझे, कनकपाल कहाँ का था और केदारनाथ की यात्रा में आया था, बताइए मुझे फटाफट, कहाँ का था, केदारनाथ की या बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किसकी यात्रा में आया था, ये कनकपाल आपको बताना है। ठीक है, तो भानु प्रताप जो कहाँ के थे, चांदपुरगढ़ के राजा थे, उनने अपनी पुत्री का किससे विवाह, कनकपाल से करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5वां, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, चांदपुरगढ़, भिलंग घाटी, देवलगढ़, श्रीनगर। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है। तो सोनपाल ने, मैं आपको बताता हूँ, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ, भिलंग घाटी स्थापित की थी। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था। वह परमार शासक कौन था जिसने पहले क्या, ताम्र मुद्राएं चलाई थी। तो कौन था, लखनदेव था, अनंतपाल था, ठीक है, जगतपाल था, भक्तिपाल था। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था, सर कौन था, आपने बोला लखनदेव। लखनदेव क्या था, ऐसा शासक था जिसने अपनी ताम्र मुद्रा पहली बार चलाई थी। ठीक है, परमार शासक का। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7 है, पूछ रहा है कि किस पवार शासक ने अपने राजधानी
राजधानी श्रीनगर से स्थापित की और उसने स्थानांतरण की तो कौन था परमार राजा, बताना है। पवार राजा मैं आपको बता दूं जो अजयपाल था, अजयपाल ने अपनी राजधानी कहाँ श्रीनगर से स्थापित की और कहाँ चले गए आप मुझे बताना। इसने अपनी राजधानी अजयपाल ने श्रीनगर से कहाँ की आप मुझे बताएंगे, एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपके लिए, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की गई है, अकबर, अशोक, राजा विक्रमादित्य और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 8। तो मैं आपको बता दूं कि जो अजयपाल है, अजयपाल की जो तुलना है वो भारत के क्या अशोक से की गई है। अशोक आपको पता है, अशोक के क्या शिलालेख आपको पता है, ठीक है। अशोक का अगर बात करूं तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था आप मुझे बताना, कहाँ लड़ा था आप मुझे बताना, इसके शिलालेख बताना, कालसी से कौन सा शिलालेख मिला है और उस शिलालेख में किस बारे में चर्चा परिचर्चा की है, हमने आपको इतिहास के वीडियो में बताई हुई है। क्वेश्चन 9 भी इंपॉर्टेंट है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आपको बता दूं कौन था, तो कौन था आपका ऑप्शन डी, बलभद्र शाह ने क्या किया था, पहले क्या था, सबसे पहले शाह की उपाधि किसने, बलभद्र शाह ने क्या किया था, ग्रहण किया था या उपाधि धारण की थी, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, देखो मानवोदय काव्य की रचना किसने की है, इंपॉर्टेंट है, आप बताना मानवोदय काव्य की रचना किसने की है, तो ये किसने की है, भरत कवि ने की है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की है, ठीक है। क्वेश्चन, उत्तराखंड का जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, जो यहाँ की संस्कृति है उससे संबंधित है। खतुड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कुमाऊं में, गढ़वाल में, जौनसार में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है खतुड़वा कहाँ मनाया जाता है, तो कुमाऊं आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं में खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 भी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है, तो किसे दी गई है आपने बताना है, किसे दी गई है, तो जो माधो सिंह भंडारी थे, ठीक है, माधो सिंह भंडारी थे, उन्हें क्या गर्वभंजन की उपाधि दी गई है। गर्वभंजक की उपाधि पूछेगा माधो सिंह भंडारी, ठीक है। क्वेश्चन 13 भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, आपने बोला सर ऑप्शन बी कर्णावती, रानी कर्णावती को क्या नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो मुगल सेना के सैनिक थे उनके पकड़ पकड़ के नाक काट दिए थे, जिसका इनका नाम ही क्या पड़ गया, नागकटी रानी पड़ गया था, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था, इंपॉर्टेंट है, तो किसे दिया था बताइए मुझे, तो किसे दिया था आपको बता दूं, ऑप्शन बी सुलेमान सिको को क्या पृथ्वीपति शाह ने क्या दिया था, श्रीनगर में संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 15 है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है, किस शासक के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आपने बोला सर किसे, फतेहपति शाह के जो शासनकाल था उसे गढ़वाल में क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, तो किसके बीच हुआ था, तो आपने बोला सर फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य क्या हुआ था, भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया, तो बताना है किसने किया, तो आपने बोला सर दिलीप शाह ने, किसने, दिलीप शाह ने सबसे कम समय में शासन करने वाला परमार वंश का शासक का नाम क्या है, दिलीप शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की, 4 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके पास है। पूछा है रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की, मेधाकर शर्मा ने की, भरत कवि ने की, रतन कवि ने की, मतीराम ने की, तो किसने की थी ये, मेधाकर शर्मा ने, मेघाकर शर्मा ने क्या की थी, रामायण प्रदीप काव्य की रचना की थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है, बगवाली पोखर युद्ध किन के बीच हुआ, तो किन के बीच हुआ बगवाली पोखर युद्ध, आपने बोला सर किन के बीच हुआ, तो ये हुआ कुमाऊं और गढ़वाल सेना के बीच में हुआ था, कुमाऊं और गढ़वाल सेनाओं के बीच में क्या बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, 20 है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनवाया था, आपको बताना है किसे बनवाया था, प्रद्युम्न शाह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को क्या बनाया था, कुमाऊं का राजा बनाया था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 21 है, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है, अब बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया था कि जो अजयपाल है, अजयपाल की तुलना किससे की जाती है, तो सम्राट अशोक से की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 22वां आपका कट गया, क्वेश्चन 22वां आपका क्या ये कट गया है, ठीक है, ये पूरा नहीं प्रिंट हुआ शायद। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का जान लेते हैं। देखो, सारोला ब्राह्मण प्रथा व धुली
पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है आपको। क्या पूछा है कि सारोला ब्राह्मण प्रथा और धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू की थी? तो किसने की थी? अजय पाल। ऑप्शन बी आपका अजय पाल ने सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना प्रारंभ किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? बताइए, इंपोर्टेंट है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो शाह की उपाधि धारण की थी किसने? बलभद्र शाह ने की थी। तो वो किसने दी? इसे बहलोल लोदी ने दी, ठीक है। बहलोल लोदी ने दी, ठीक है। दिल्ली में शासन कर रहा था बहलोल लोदी। बताना बहलोल लोदी किस वंश का शासक था, ठीक है। हमने आपको जब हमने इतिहास पढ़ा था, हमने गुलाम वंश हो गया, ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश हो गया, ठीक है, तुगलक वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, हमने उसके बारे में आपको बताया हुआ था। तो बलभद्र शाह क्या था? सबसे पहले शाह की उपाधि धारण करता है, किसने दी? बहलोल लोदी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, जहांगीरनामा में ज्योतिक राय कवि का उल्लेख मिलता है, वो है कौन है? बताना कि जो जहांगीरनामा है उसमें ज्योतिक राय कवि का उल्लेख मिलता है, वो है। तो कौन है? भरत कवि है, रतन कवि है, मतिराम है या रामचंद्र है? तो कौन है आपको बता दूं, वो कौन है? भरत कवि है। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 26 है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? इंपोर्टेंट है। तो कौन थी बताइए, अभी हमने बताया था। बताइए मुझे, नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है। यही क्या थी? पृथ्वीपति शाह की क्या थी? संरक्षा थी। पृथ्वीपति छोटा बालक था, तो तब उसके संरक्षण में कौन? उसके ही उसमें क्या कर रही थी? ये शासन कर रही थी, किसके नाम पे? पृथ्वीपति शाह के नाम पे, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस परमार वंश के शासक के दरबार में 9 रत्न थे? बताना है कौन सा परमार शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न थे? तो किसके दरबार में 9 रत्न थे? तो फतेहपति शाह, ठीक है। ऑप्शन ए फतेहपति शाह के दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? आपको बताना है प्रदीप शाह की कौन थी? तो आपने बोला सर कौन थी? बताइए। जिया कनकदेई थी। जिया कनकदेई क्या थी? जिया कनकदेई क्या थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन 29 है सर, सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए? इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, आप 5 स्टार लगा लेना। क्वेश्चन में पूछेगा अगर कि सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दी थी? तो ये किसने दी थी? ये किसने दी थी? ऑप्शन ए फतेहपति शाह ने दी थी। सिख गुरु किसे? सिख गुरु रामराय को 3 गांव परमार वंश के फतेहपति शाह ने दान दी थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है आपके लिए, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था? किसे दिया था बताओ मुझे? परमार वंश के शासक कौन था जिसे हर्षदेव ओली ने क्या किया था? सॉरी, हर्षदेव जोशी है, ठीक है। हर्षदेव जोशी ने क्या कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था? निमंत्रण दिया था। तो कौन था ये कौन था? ललित शाह। ऑप्शन बी आपका ललित शाह को क्या करता है? हर्षदेव जोशी क्या करता है? निमंत्रण देता है कि तुम कुमाऊं पे आओ और आक्रमण करो। तो क्यों ललित शाह को कौन? हर्षदेव जोशी आमंत्रण देता है, ठीक है। क्वेश्चन 31 है आपके लिए, गढ़वाल में परमार या पवार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हमने पहले भी आपको बताया था किसने की थी। तो कनकपाल ने की थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा था? अजयपाल, कल्याणपाल, सहजपाल, विजयपाल। 4 ऑप्शन आपके पास है। बताना है कि गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के उसमें? तो कल्याणपाल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, पूछ रहा है कि किस वंश के शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी? तो किसने जोड़ी थी? फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अभी हमने बताया था किसने? बलभद्र शाह। किसने? बलभद्र शाह के ने जोड़ी थी, ठीक है। किसने? बहलोल लोदी ने से शाह की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। किस क्वेश्चन शायद रिपीटेड आ रहे हैं, किस वंश के शासक को गर्भभंजक? तो माधो सिंह भंडारी, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन किस शासक को गर्भभंजक की उपाधि दी गई? किस शासक को पूछ रहा है, तो शासक बताना है मुझे, ठीक है। आप मुझे बताना 4 शासकों में से क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुगल शहजादा द्वारा सिकोह के प्रथम पुत्र सुलेमान सिकोह को किस पवार शासक ने आश्रय दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 35। तो किसे दिया था?
तो पृथ्वीपति शाह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल शहजादा द्वारा सिखों के पुत्र सुलेमान शिकाह को किस पवार शासक ने आश्रय दिया था, तो फतेहपति किसे पृथ्वीपति शाह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए 36 है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था। ठीक है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण पूछा है तो कब किया था, फटाफट बताएंगे। तो कब किया था, 1791 में। ठीक है, 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अगर आपको गोरखाओं के बारे में मैं थोड़ी बताऊं तो गोरखा नेपाल के थे, बड़े अत्याचारी थे, बड़े क्रूर थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में की उत्तरार्ध में जब कुमाऊं की शक्ति क्या होगी, क्षीर्ण होगी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जब कुमाऊं की शक्ति क्षीर्ण हो रही थी, क्योंकि वहाँ का राजा कौन थे, महेंद्र चंद्र थे। ठीक है, उन्होंने देश का प्रशासन अच्छे से नहीं संभाल पाया, तो डोटी के पतन के बाद गोरखाओं ने क्या, कुमाऊं पर आक्रमण करने का क्या लिया था, निर्णय लिया था। और कुमाऊं पर कब आक्रमण करते हैं आप मुझे बताना, मैंने गढ़वाल का आपको बताया, तो गढ़वाल पे 1791 में करते हैं। तो गढ़वाल पे 1791 में किया, तो कुमाऊं में कब क्या, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टिहरी का प्रथम राजा कौन था, बताइए मुझे टिहरी का प्रथम राजा कौन था, तो सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी। टिहरी का प्रथम राजा कौन था, सुदर्शन शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, इंपोर्टेंट है। तो किसके, तो प्रताप शाह के शासनकाल में टिहरी में क्या हुई थी, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो टिहरी के राजा कौन था, आपसे पूछ रहा है। तो टिहरी का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह क्या था, टिहरी का राजा था जब क्या भारत स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता देता हूं, जो रानी गुलेरिया थी, रानी गुलेरिया क्या कीर्ति शाह की क्या थी, संरक्षिका थी। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन बताया था। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन है, रानी गुलेरिया, आपका ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 41 है, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया था। जब गढ़वाल का शासक कौन बना, बताओ मुझे, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया था, तो पराक्रम शाह ने किया था। ठीक है, पराक्रम शाह ने किया था, ऑप्शन 41 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पालीग्राम युद्ध कब हुआ था, पालीग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो आपने बोला कब हुआ था सर, 1786 में क्या हुआ था, पालीग्राम का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ, आप गढ़वाल पर आपसे प्रथम गोरखा युद्ध पूछेगा तो 1791 में गढ़वाल पर प्रथम क्या हुआ था, गोरखा युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर आपके लिए 44 क्वेश्चन है, किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक भेज दिया था, बताओ कौन सा वो शासक था जिसने गोरखाओं से लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक भेज दिया, तो कौन था ये, सर ये प्रद्युम्न शाह था, ऑप्शन सी, ये प्रद्युम्न शाह था जिसने गोरखाओं से लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन भी क्या कर दिया, भेज दिया था। क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था, कौन वह शासक था जब गढ़वाल का क्या हुआ था, शासनकाल का गढ़वाल का विभाजन हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, प्रद्युम्न शाह, अजयपाल, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह। तो कौन था कि किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था, तो सर ऑप्शन डी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी आपका सुदर्शन शाह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए इंपोर्टेंट है, कि संगोली की संधि कब हुई थी, बताइए मुझे, फटाफट बताएंगे आप कि संगोली की संधि कब हुई थी, बताइए मुझे, आपका आंसर चाहिए। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप मुझे संगोली की संधि बताएंगे मुझे संगोली की संधि कब हुई थी, फटाफट बताएंगे, बताइए मुझे संगोली की संधि, संगोली की संधि कब हुई थी, तो बताइए मुझे। आप देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो कब हुई थी, आपने बोला सर कब हुई थी, बताइए मुझे। संगोली की संधि मैं आपको बताता हूँ, ये हुई थी 1816 में संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, पूरा डेट याद रखना, 4 मार्च 1816 को क्या हुई थी, संगोली की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, आप मुझे बताना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी संगोली की संधि। ठीक है, ये आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, बहुत बार पूछ लेता है, इस बार क्या पता आप पूछ ले, तो आपको याद रखना है संगोली की संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है 47 नंबर
नंबर का क्वेश्चन है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। अभी मैंने आपको बताया था किसने की थी, तो प्रताप शाह ने क्या की थी, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी, बताओ। प्रतापनगर की स्थापना किसने की, प्रताप शाह ने की। तो कब की, तो कब की सर 1777 में की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 49, सभासार ग्रंथ की रचना किसने की। इंपोर्टेंट है, सभासार ग्रंथ पूछेगा तो इसकी रचना किसने की थी, तो सूरत कवि। ऑप्शन सी सूरत कवि ने सभासार, 100 से सूरत 100 से सभासार ग्रंथ की रचना सूरत कवि ने की थी। क्वेश्चन 50 है आपके लिए, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी। तो हमने बताया कीर्ति शाह की कौन थी, रानी गुलेरिया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी। बताइए मुझे, इंपोर्टेंट है कि अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि दी थी, तो कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह को क्या नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें नाइटहुड के नाम से भी किस शासक को जाना जाता है, कीर्ति शाह को जाना जाता है। अंग्रेजों ने ही इन्हें क्या CSI की उपाधि दी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो सर किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासन में, मानवेंद्र शाह के शासनकाल में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, टोटल 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। इन्होंने बोला अगर गंगा हमारी माँ होकर हमें 2 भागों में विभाजित करेगी तो हम गंगा को भी क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। ऐसे वक्तव्य किसके थे, श्रीदेव सुमन के थे। 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 का इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है। तो आपको इंपोर्टेंट है, मैंने बताया था जब हमने क्या किया था, जब हमने मैराथन क्लास की थी, तो चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। हमने तिलारी आंदोलन की स्टोरी आपको बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 56 है, पूछा है कि श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इंपोर्टेंट है, श्रीनगर में स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किसने करवाया था, ये कीर्ति शाह ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 56 है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की। तो किसने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी, तो किसने की थी, नरेंद्र शाह ने की थी। ठीक है, बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से इसे क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। क्वेश्चन 57 है, प्रताप नगर कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो प्रताप नगर कॉलेज की स्थापना किसने की थी, नरेंद्र शाह ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 58 है, नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि किसने दी थी। इंपोर्टेंट है, नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 59 है कि मानवेंद्र शाह कितनी बार टिहरी सीट से सांसद निर्वाचित हुए। इंपोर्टेंट है, तो कितनी बार, तो 8 बार, 8 बार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवेंद्र शाह टिहरी से कितनी बार, टिहरी से कितनी बार, 8 बार सांसद के सीट पर निर्वाचित हुए। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, पूछ रहा है कि टिहरी का विलय भारत में कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी का विलय कब होता है, सर 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो जाता है। तो हमने 60 महत्वपूर्ण MCQs किए थे उत्तराखंड के हिस्ट्री से, सभी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, 1 या 2 नंबर बनने की पूर्ण संभावना है। अब आज ही जुड़ना है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में, और इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए, आप अभी यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।